ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 12 सितंबर को 2020 गुरु मार्गी होने जा रहे हैं धनु राशि में, और यहाँ पर ये 20 नवंबर 2020 तक रहेंगे। तो इसका क्या परिणाम आएगा सभी लग्नों के ऊपर और राशियों के ऊपर, उसी के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। और उसके पहले मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ट्रांजिट के वीडियो होते हैं ये तो थोड़ी ये लंबे हो जाते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में इनको बताना भी बड़ा मुश्किल है। इसे थोड़ा पेशेंस के साथ में आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा। और अभी क्या हो रहा था कि सैटर्न और जुपिटर, ये जितने इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं, मेजर प्लेनेट, से सारे वक्री स्थिति में चल रहे थे। हालांकि अपनी ही राशि में थे, लेकिन फिर भी वक्री होने के कारण ये अपना परिणाम जो है बहुत अच्छे से नहीं दे पा रहे थे। और अब जब ये मार्गी होंगे तो इनमें एक स्ट्रेंथ आएगी, और ये लगभग सभी लग्नों के लिए अपनी स्थिति के अनुसार ये अच्छा परिणाम देने की कोशिश जरूर करेंगी। क्योंकि जुपिटर जो है बहुत ही शुभ प्लेनेट है, तो ये जहाँ पे भी बैठता है या जिस भाव को भी अपनी दृष्टि देता है तो वहां पे अच्छे रिजल्ट लाने का प्रयास करता है। और दूसरा क्या है कि ये बहुत छोटा सा पीरियड है, लगभग 2 महीने 8-9 दिन, 8 या 9 दिन का टाइम रहेगा। तो ये करीब 2 महीने का जो समय है, 2 महीने 8-10 दिन का टाइम, तो ये भी एक तरह से काफी ठीक ठाक पीरियड है। तो इस समय का आप लोग लाभ लें और इसको अपने इस ट्रांजिट का यूज अपने चीजों को सेटल करने के लिए, और इसका जो भी आप अपने ढंग से पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं उसको आप जरूर इसका यूज करिए। तो सबसे पहले मैं मेष लगन वालों के लिए बताना चाहूंगी। देखिए, जो मेष लगन के लोग हैं, आपके लिए ये ट्रांजिट आपके भाग्य भाव में आ रहा है। तो जब भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में मार्गी स्थिति में पहुंचेगा तो ये काफी मजबूत स्थिति होती है किसी भी प्लेनेट की। हालांकि ये जरूर है कि अभी यहाँ पे इनको थोड़ा सा करीब, आप ये मान के चलिए 10 दिन इनके साथ में यहाँ पे केतु भी रहेंगे, तो वो पीरियड थोड़ा न्यूट्रल सा कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे केतु वहां से अपना स्थान बदल करके वृश्चिक में आ जाएंगे, तो यहाँ पे जुपिटर बिल्कुल अकेले और मजबूत स्थिति में हो जाएंगे, तो ये अपना परिणाम काफी शुभता वाला देंगे। तो मेष लगन वालों के लिए ये जो समय रहेगा आपके लिए हर तरह से बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने भाग्य का पूरा भरपूर साथ मिलने लगेगा। जो भी आपकी हायर एजुकेशन है, या जो भी आप ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के हो या कोई फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई काम है, ये सारी चीजें आपके लिए काफी अच्छी हो जाएंगी। और साथ ही साथ इस पीरियड में आपको अपने संतान से संबंधित कोई चीजें हैं तो वो भी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएंगी। कोई भी आपकी छोटी मोटी जो एजुकेशन से संबंधित चीजें थी, चाहे वो आपकी मिडिल एजुकेशन हो या आपकी हायर एजुकेशन हो, रिसर्च वगैरह से संबंधित चीजें हो, फॉरेन से संबंधित चीजें हो, किसी भी तरह का जो आपका इन्वेस्टमेंट हो, कोई फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हों, और आपके छोटे भाई बहन भी जो हैं उनके लिए भी कुछ ये अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और साथ ही साथ ये आपको अपने जो आपका फ्रेंड सर्कल है उस ओर से भी, जो आपका मीडिया के थ्रू जो आपका सर्कल बनता है, उस ओर से भी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम कर सकता है। और साथ ही साथ ये गुरु आपके लिए विशेष रूप से धन से संबंधित परिणाम काफी शुभता भरा देंगे। और ये आपका जो हर तरह का सुख है, चाहे वो व्हीकल हो, प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट हो, संतान हो, बुद्धि हो, सारी चीजों को ये आपको काफी मजबूती के साथ में अपना ये परिणाम आपके लाइफ में जरूर लेके आएंगे। इसके बाद जो हमारी दूसरी लगन वृषभ है, वृषभ लगन वालों के लिए देखिए, ये जो ट्रांजिट आएगा ये आपके अष्टम स्थान में आएगा। तो जब अष्टम स्थान में आएंगे गुरु, तो ये आपके एक तो आपको ये आते से इनकी जो रिजल्ट देने का तरीका रहेगा, ये हो सकता है कि अचानक से आपको कोई धन से संबंधित या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई एक पॉजिटिव परिणाम दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके आध्यात्मिक धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है। आपका जो परिवार है, घर के अंदर का जो आपका कुटुंब है, और जो आपका पूरा घर का एक इंटरनल एटमॉस्फेयर है, उस ओर से भी ये काफी अच्छा परिणाम आपको देंगे। विशेष रूप से ये धन का आपको बहुत फायदा देंगे। और इस पीरियड में आपको ये विदेश से संबंधित भी कोई परिणाम लाके दे सकते हैं। तो अगर आपने कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई प्लान करके रखा हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड या कोई ट्रिप प्लान करके रखी हो, या कोई बिजनेस वगैरह जो कि आपका फॉरेन से जहाँ पे ट्रेड हो रहा हो, या आपको फॉरेन में जाके कोई काम करना है, उसके लिए भी पीरियड काफी अच्छा रहेगा, उस ओर भी आप प्लान कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये चूंकि ये आपके मोक्ष त्रिकोण में आकर के जुपिटर मार्गी होंगे, तो ये आपके चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो इस पीरियड में जो आप
आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है, आपकी मदर है, कोई प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, कहने का मतलब ये जो पूरा पीरियड है आपके लिए काफी सकारात्मक परिणाम लेके आ सकता है। और विशेष रूप से आपको आपका रुझान जो है ईश्वर की ओर भी जा सकता है। तो इस चीज से आप काफी फायदा ले सकते हैं जो वृषभ लगन और राशि के लोग हैं। और इसी के साथ साथ ये जो ट्रांजिट रहेगा ये आपके लिए कोई ना कोई फाइनेंस से संबंधित जो सडन वाली घटनाएं होती हैं, अचानक आप कोई पहले से आपने मनी वगैरह आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रखी हो तो उससे संबंधित कुछ फायदा आपको दिखा सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई चीजें हैं जो अभी तक नहीं आपको मिल पा रही थी, वो चीजें भी आपको मिल सकती हैं। ये सडन आपको कोई ना कोई फाइनेंस से रिलेटेड लाभ जरूर दिखाएंगे। इसके बाद जो तीसरी लगन है मिथुन वालों के लिए ये आपके सप्तम स्थान में गोचर करेंगे गुरु मार्गी होकर के। तो ये पीरियड आपके जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध है उसमें काफी मजबूती लाने का काम करेंगे। आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसे काफी ये अच्छी स्थिति वहां पे क्रिएट करेंगी। तो आपका जो व्यापार वगैरह है और ये सारी चीजें आपके इम्प्रूवमेंट की ओर लेके जाएंगे आपको। साथ ही साथ इस पीरियड में आपको कहीं ना कहीं से आपको ये जो आपकी सारी की सारी ही चीजें हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें, उस ओर भी आपको पॉजिटिव परिणाम देंगे। जो आपके बड़े भाई हैं उनसे संबंधित कोई शुभता भरा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो आपके बहुत पुराने फ्रेंड वगैरह हों जिनसे आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी हो वो वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और जो भी हायर अथॉरिटीज वगैरह है वहां से आपका एक कनेक्शन बनाने का काम करेंगे। और इसके बाद ये आपके जो आपका थर्ड हाउस है उसको भी ये एक्टिवेट करेंगे। तो वहां पर जो भी चीजें आपकी अभी तक छोटे भाई बहनों से संबंधित चीजें थी, कोई उनका काम हुआ हो वो भी पूरा हो सकता है। और आपका कोई पब्लिशिंग वगैरह से रिलेटेड काम है, कोई सोशल मीडिया से संबंधित चीजें हैं, इन सारी चीजों में आपको काफी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से आपको लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की ओर से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। साथ ही साथ जो आपका खुद का व्यक्तित्व है वो सारी चीजें आपके लिए इस पीरियड में बहुत सकारात्मक होकर के उभरेंगी। तो उस कॉन्फिडेंस का, उस प्रेजेंटेशन का जो भी आप अभी तक चीजों को नहीं कर पा रहे थे बहुत अच्छे से, उन चीजों में आपको काफी सपोर्ट करेगा ये गुरु का जो ट्रांजिट आएगा। और इसके बाद जो चौथे लगन कर्क वाले हैं उनके लिए जो ये ट्रांजिट होगा मार्गी गुरु का, ये आपके 6th हाउस में आएगा, 6वें भाव में। तो जब 6वें भाव में गुरु आएंगे तो यहाँ से ये बैठ करके आपके कर्म क्षेत्र को ये प्रभावित करेंगे। तो आपका जो ओवरऑल जो आपके प्रोफेशन में किसी भी तरह की दिक्कतें चली आ रही थी उनमें आपको इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। और साथ ही साथ ये आपको धन से संबंधित जो कुटुंब वगैरह है वहां से संबंधित चीजों में काफी अच्छा आपको परिणाम दिलाएंगे। तो यहाँ पे वापस आपके लिए धन प्राप्ति का कोई रास्ता निकालेंगे। और आपके परिवार में कोई वृद्धि भी हो सकती है, जैसे मैरिड लोग हैं तो उनकी फैमिली में हो सकता है कि कोई चाइल्ड बर्थ हो, या कोई ना कोई शुभता वाला काम जरूर कराएंगे इस 2 महीने के पीरियड में, 2 महीने 8-10 दिन का जो इनका ट्रांजिट होगा। और कोई भी आपका कोर्ट कचहरी वगैरह से या कोई लिटिगेशन का काम है तो उन सब चीजों की ओर भी एक पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिल सकता है। और साथ ही साथ ये गुरु आपके विशेष रूप से जो ये आपके लिए एक बहुत मजबूत स्थिति बनाएंगे, ये आपका जो फाइनेंस है उसको ये जरूर मजबूत करेंगे कैसे भी करके। क्योंकि जो इनका मार्गी ट्रांजिट है ये अर्थ त्रिकोण में हो रहा है। तो ये आपके ये 2nd, 6th और 10th की तीनों ही जो अर्थ त्रिकोण है उन्हें एक्टिवेट कर देंगे। तो आपको इस ओर से काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो कर्क लगन के लोग हैं। इसके बाद जो 5वीं लगन सिंह है, सिंह वालों के लिए जो ट्रांजिट आ रहा है ये आपके 5th स्थान में आ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा गोचर आपके लिए रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं जो अभी तक जिनकी पढ़ाई लिखाई वगैरह रुकी रही होगी या किसी भी कारण से, चाहे लॉकडाउन की वजह से या कैसे भी, जो आपके पढ़ाई में एक अवरोध बना हुआ था वो आपकी मानसिक स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। तो आपका मन पढ़ने लिखने में, एजुकेशन की ओर आप बहुत ज्यादा फोकस कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो आपकी इस पीरियड में कोई किसी को मैरिज से संबंधित या प्रेम संबंधों से संबंधित कोई चीजें उनकी चल रही होंगी तो वो भी उनके लिए पॉजिटिव परिणाम देंगी। आपके पिता के लिए, आपके धर्म कर्म के लिए और आपके स्वयं के लिए भी ये काफी अच्छा गोचर रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि सिंह लगन के लोग जो हैं ये इस पीरियड से काफी लाभान्वित होंगे। क्योंकि पंचम में बैठ करके गुरु जब आपके 9वें स्थान को देखेंगे और लगन को देखेंगे तो ये जो आपका धन त्रिकोण है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस वजह से आपकी विशेष रूप से शिक्षा में बहुत आपको फायदा होगा। बुद्धि से संबंधित चीजें आपकी काफी अच्छी होकर के आपको फायदा देंगे। और कोई भी आपने अगर लॉटरी वगैरह से संबंधित कुछ पहले से बना के रखा हुआ या शेयर मार्केट
वगैरह से संबंधित आपका कोई काम है तो उस ओर से भी आपको एक पॉजिटिव परिणाम देने का काम करेंगे। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ जाएगी। हो सकता है धर्म से संबंधित कोई आपकी फॉरेन कोई ट्रिप हो सकती है और आपके फादर से संबंधित कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस पीरियड में देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो आपको कभी हेल्थ वगैरह से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी तो उस ओर भी एक मजबूती आपकी लाइफ में आएगी। जो सिंह लगन के लोग हैं, ओवरऑल ये जो गुरु का ट्रांजिट रहेगा मार्गी वाला, ये सभी को काफी कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से अच्छा ही रिजल्ट देगा। इसके बाद जो छठी लगन कन्या है, कन्या वालों के लिए ट्रांजिट आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है मोक्ष त्रिकोण में। तो यहाँ पे जब ये आएंगे गुरु तो ये आपके लिए पूरा हर तरह से सुख को बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपकी जो माता है उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है इस पीरियड में। अगर मान लो उनकी तबीयत वगैरह खराब है तो वो सारी चीजें सुधर सकती हैं। किसी भी तरह का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कोई हाउस परचेज करना है, प्रॉपर्टी लेनी है, या आपको किसी भी तरह का निवेश करना है, कहीं पे भी जमीन में, हाउस में, फ्लैट या फाइनेंस कहीं आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये सारी चीजें आपके इस पीरियड में आपके लिए काफी पॉजिटिव आपको एक सपोर्ट करने का काम करेंगी। और इसी पीरियड में आपको अचानक धन प्राप्ति की भी स्थिति निर्मित हो सकती है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये आपके कुटुंब भाव को भी प्रभावित करेंगे। आपका 10th हाउस पे जब इनकी दृष्टि जाएगी तो ये आपके कर्म क्षेत्र को भी मजबूत करने का काम करेंगे गुरु। तो ये जो 2 महीने 10 दिन का पीरियड है, आपके मान सम्मान, आपके प्रोफेशन, ये सारी चीजों को काफी प्रभावित करेंगे। और विदेश से संबंधित भी कोई आपको लाभ दिलवा सकते हैं, क्योंकि कि मोक्ष त्रिकोण में बैठ के आपके द्वादश भाव के 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपको कई तरफ से एक शुभता भरा परिणाम देंगे। तो कन्या लगन वालों के लिए भी काफी सकारात्मक टाइम आने वाला है। इस पीरियड का आप अपना जितना कर सकते हैं यूज कर लीजिए। इसके बाद जो 7वीं लगन है तुला वालों के लिए जो ये ट्रांजिट बनेगा, ये आपके काम त्रिकोण जो आपका 3rd हाउस है वहां पे बन रहा है। तो इस पीरियड में आपका जो पराक्रम वगैरह है वो आपके लिए काफी फायदा देने का काम करेगा। आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा। जो भी अगर आपका कोई काम इंटरनेट के थ्रू जो आपका काम होता है, जहाँ पे आप एक जगह बैठ करके और दूर के बैठे हुए लोगों से जो आपका कनेक्शन बन के कोई बिजनेस है, इस तरह की जो चीजें हैं, इसमें आपको काफी पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। आपके जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनके लिए ये गोचर काफी शुभता भरा परिणाम देगा। और आपके पड़ोसियों से संबंधित जो भी आपकी चीजें हैं वो सारी चीजें भी इस पीरियड में आपके लिए काफी सकारात्मक हो जाएंगी। ये 7वीं दृष्टि से देखेंगे 9th हाउस को, तो आपका धर्म कर्म, अध्यात्म, हायर एजुकेशन, रिसर्च, इन सारी चीजों से संबंधित जो चीजें हैं उस ओर से भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। आपके पिता के लिए समय काफी फ्रूटफुल हो सकता है। और साथ ही साथ ये आपके लिए, ये चूंकि काम त्रिकोण में आ रहे हैं तो ये आपके 3rd और जो आपका 7th हाउस है और जो 11th है, इन तीनों भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो इस पीरियड में आपको आपकी इनकम की जो स्थिति है, जो भी पहले से आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा होगा उसमें कोई ये अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड कोई अचानक आपको धन लाभ की स्थिति निर्मित कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आप बहुत हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे आपका एक संबंध बन सकता है, उनसे आपको कनेक्शन हो सकता है, जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। आपके ऐसे फ्रेंड जो बहुत समय से आपसे दूर रहे हैं वो उनका आपके लाइफ में वापस आना हो सकता है। ये सारे परिणाम, और साथ ही आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर की ओर से भी काफी आपके लिए पॉजिटिव सपोर्ट का ही काम करेगा ये जो गोचर आएगा तुला लगन राशि वालों के लिए। तो आप इस पीरियड में अपने बिजनेस वगैरह से संबंधित कुछ प्लान करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी 8वीं लगन रहेगी वृश्चिक वालों के लिए, जो आपका एक गोचर है आपके द्वितीय स्थान में हो रहा है। तो जब ये दूसरे भाव में आएंगे गुरु, तो यहाँ पे आके ये सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे। तो 2, 6 और जो 10 भाव है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो वापस ये धन से संबंधित चीजें जो है ये आपको शुभता वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, किसी संतान, कोई मेंबर की वृद्धि हो सकती है, परिवार में किसी विशेष व्यक्ति का आगमन हो सकता है, फाइनेंस की स्थिति अच्छी करेंगे, आपके कुटुंब में खुशहाली वाला वातावरण बनाएंगे। साथ ही अगर आपने कोई कंपटीशन वगैरह दे रखा है, जॉब वगैरह सर्विस रिलेटेड, तो उस ओर भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वहां से कोई पॉजिटिव परिणाम आपके लिए आ सकता है। आपके कर्म क्षेत्र को ये प्रभावित करेंगे, तो आपका कोई काम धंधे से संबंधित चीजें जो अभी तक दिक्कत में चल रही थी उस ओर से भी आपको काफी अच्छे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ गुरु यहाँ पे 2nd हाउस में बैठ के आपके अष्टम भाव को देखेंगे, तो
आपका जो मन है वो अचानक से धार्मिक उसमें क्रियाकलाप बढ़ जाए, या धार्मिक रुझान बढ़ जाए, आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ जाए, या कोई रिसर्च ओरिएंटेड चीजें आपकी हैं वो भी इस पीरियड में काफी अच्छे से एक्टिवेट होकर के आपको पॉजिटिव परिणाम दे सकती हैं। साथ ही साथ अचानक से धन प्राप्ति की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। आपके ससुराल पक्ष से आपके जो संबंधों में थोड़ी बहुत खटास रही होगी उसको भी मजबूत करने का काम करेगा जो गुरु का ट्रांजिट है वृश्चिक लगन वालों के लिए। और ये जो है आपके लिए ओवरऑल फाइनेंस रिलेटेड कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट ये जरूर देंगे। और चूंकि ये जिन भाव के कारक हैं तो वहां से भी कोई ना कोई आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, संतान, शिक्षा, ये सारी चीजों को ये मजबूती देने का काम करेंगे। इसके बाद जो हमारा 9वीं लगन है धनु, सजिटेरियस, आपके लिए तो ये लग्न स्थान में ही ये गोचर आएगा। तो ये जो पीरियड रहेगा धनु वालों के लिए, ये आपके लिए खुद के लिए बहुत अच्छा है। आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास, आपको जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत साउंड हो जाएगा। और किसी भी तरह का अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी चीजें अभी तक थी तो उस ओर से आपके लिए काफी एक रिलीफ की स्थिति निर्मित होगी। आपको अपने संतान से, अपने शिक्षा से, प्रेम संबंधों में, इन सारी चीजों की ओर से आपको पॉजिटिविटी वाला रिजल्ट मिलने के चांसेस बनेंगे। साथ ही साथ आपको फाइनेंस से संबंधित कोई चीजें हैं तो वो भी आपके पक्ष में जाने की संभावना बनेगी। साथ ही साथ आपका जो बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर है, अगर अभी तक उससे किसी तरह की वाद विवाद की स्थिति चल रही थी तो उस ओर से भी आपको एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो आप अपने जीवन साथी के साथ में काफी अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं इस पीरियड में। तो जिन लोगों का कोई डिस्प्यूट जैसी स्थिति रही हो तो उन्हें इस गोचर का लाभ लेना चाहिए और अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अपने संबंधों को वापस से अच्छा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पीरियड आपको इस तरह की आपकी मानसिक स्थिति को बनाने का काम करेगा। साथ ही साथ आपके धर्म कर्म में काफी रुचि आपकी बढ़ जाएगी। और आपका जो कोई रिसर्च वगैरह है या कोई आपकी हायर एजुकेशन से संबंधित कोई आपको डिसीजन लेना था तो वो भी आप इस पीरियड में कर सकते हैं, क्योंकि आपके ये 9th हाउस को जब देखेंगे तो आपके एजुकेशन जो हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं, जैसे कोई रिसर्च है, पीएचडी वगैरह है, या कोई आप बाहर जाकर के, फॉरेन जाकर के अगर आप कोई एजुकेशन लेना चाह रहे थे या प्लान कर रहे थे तो उस ओर भी आप कर सकते हैं। ये पीरियड ये गोचर आपको सपोर्ट करेगा। और आपके फादर के लिए भी काफी अच्छा पीरियड रहेगा। उनकी हेल्थ, उनके नेम फेम, हर तरह से, मतलब पिता को भी ये मजबूती देने का काम करेगा जब गुरु आपके लगन में आएंगे। और आपके संतान के लिए भी काफी ये सकारात्मक पीरियड रहेगा। और साथ ही साथ ये जो आपके प्रेम संबंध हैं, अगर पहले से चले आ रहे हैं तो उसको ये विवाह की ओर भी ले जा सकते हैं। तो अगर जो लोग अनमैरिड हैं तो आप ये पीरियड का जो इस गोचर का फायदा अपने मैरिज को सेटल करने की ओर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके विवाह के लिए भी एक संभावना दिखा रहा है जो कुंभ लगन और राशि के लोग हैं उनके लिए। इसके बाद जो मकर वाले हैं, मकर लगन के लिए ये ट्रांजिट आपके 12th हाउस में होगा, द्वादश भाव में। तो ये मोक्षा त्रिकोण में ये होगा। तो ये आपके लिए एक मकर लगन वालों के लिए ये 3rd और 12th के लॉर्ड होते हैं जुपिटर। तो ये 12th हाउस में आ रहे हैं। तो ये आपके लिए कुल मिलाकर के ये ऐसी स्थिति निर्मित करेंगे कि आपके अंदर एक बहुत आध्यात्मिक रुझान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये आपके लिए ये गोचर काम करेगा। और साथ ही साथ अभी तक जो आपका जो घरेलू सुख है, जो आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह था, या जो आपकी माता के साथ में किसी तरह का संबंधों में कोई एक टकराव जैसी स्थिति थी, या कोई उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ वाली स्थिति रही होगी, उस ओर से भी चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अगर किसी की माँ से कोई डिस्प्यूट रहा होगा तो वो आपके काफी अच्छे संबंध बन जाएंगे। किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, या फाइनेंस को आप कहीं अपना लगाना चाह रहे हैं, फाइनेंस मनी कहीं आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इस पीरियड में वो भी आपके लिए काफी अच्छा पीरियड रहेगा। साथ ही साथ आपको सडन ये धन लाभ का भी काम करेंगे, क्योंकि आपके 8वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो जो कहीं से भी पैतृक संपत्ति है, या पहले से जो आपने कुछ पैसे वगैरह लगा के रखे हों कहीं पे, पॉलिसी वगैरह कुछ भी, मतलब ऐसी मनी जो आप पहले कहीं इन्वेस्ट कर चुके हैं और आपको वो इसी पीरियड में सडन लाभ देने का काम कर दे। इस तरीके का मकर वालों के साथ में संभावना जरूर बनेगी। और साथ ही साथ ही आपको विदेश से कोई संबंध स्थापित करवा सकते हैं। तो अगर आपने कोई प्लान कर रखा हो फॉरेन में जाकर के पढ़ने लिखने का, या आपको फॉरेन सेटलमेंट करना है, या आपको फॉरेन से संबंधित कोई आपका बिजनेस या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो वो इस पीरियड में आप कर सकते हैं। मकर लगन वालों के लिए भी गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके बाद जो 11वीं राशि कुंभ है, कुंभ वालों के लिए ये ट्रांजिट आपका बनेगा आपकी
एकादश भाव में। तो 11वें भाव में जब गुरु आएंगे और वो भी मार्गी स्थिति में, तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो यहाँ पे वापस आपके लिए काफी अच्छा परिणाम ये देंगे, क्योंकि काम त्रिकोण है, तो आपका जो तृतीय भाव है तो और 7वां भाव और एकादश भाव, ये तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इससे आपको इससे आपके जो इनकम की स्थिति है उसमें काफी एक मजबूती लाने का काम करेंगे गुरु। आपकी जो ओवरऑल फाइनेंस की स्थिति है वो मजबूत होगी। जीवन साथी के साथ में आपके संबंधों में एक मजबूती आएगी। बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा होगा तो उसमें सुधार की संभावना बनेगी। आपके छोटे भाई बहनों के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी, किसी भी तरह का पब्लिशिंग से रिलेटेड काम है, कोई धर्म से संबंधित चीजें हैं, कोई हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं, संतान से रिलेटेड कोई चीजें अगर आपके पहले से कुछ तकलीफें रही हो उस ओर से, तो संतान की ओर से भी आपको काफी एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। साथ ही साथ आपका कोई प्रेम संबंध वगैरह है तो वो आपके लिए काफी सकारात्मक रिजल्ट ला सकता है। और साथ में अगर आपका कोई मैरिज वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं तो वो भी विवाह की ओर बढ़ सकती हैं। इसका एक फायदा आपको ये भी होगा जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं। तो ये जो 2 महीने 10-15 दिन 10-8 दिन का टाइम रहेगा, 2 महीना 8 या 10 दिन का करीब का समय रहेगा ये। तो इस पीरियड को आप अपनी मैरिज को फाइनल करने के लिए भी आप इस गोचर का फायदा ले सकते हैं। आपके बच्चों से संबंधित कोई चीजें हैं वो आपकी इस पीरियड में काफी अच्छी हो जाएंगी। और अगर आपने स्वयं भी कोई कंपटीशन वगैरह या कोई पढ़ाई से संबंधित आपका काम है तो वो चीजें आपकी काफी अच्छी हो जाएंगी। बुद्धि आपकी बहुत तीव्र हो जाएगी, क्योंकि एकादश भाव में बैठ करके जब ये आपके 5th हाउस को दिखेंगे तो आपकी बुद्धि, आपके उसमें एक बहुत ज्यादा तेजी आ जाना और पढ़ने लिखने में आपका मन लगने लगेगा। कुल मिलाकर के ये है कि ये कुंभ जो लगन के लोग हैं और राशि के लोग, उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। सबसे और जो मैरिड लोग हैं उनके लिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपका रहेगा। क्योंकि गुरु है तो ये एकादश भाव में बैठ करके आपके 3 जगहों को तो ये सीधे सीधे अपने कंट्रोल में लेकर ले लेंगे, जो आपका 3rd हाउस है, 7th और 11th। तो ये हर तरफ से आपको फायदा ही दिलवाने का काम करेंगे, क्योंकि मजबूत स्थिति में आ रहे हैं गोचर में। और आपके संतान की ओर से विशेषता भरा परिणाम है ये। इसके बाद जो मीन राशि के लोग हैं, आपके लिए जो ये ट्रांजिट आएगा ये आपके 10th हाउस में आएगा। तो 10th हाउस में जब आएगा ये तो मीन लगन वालों के लिए, तो ये आपके कार्य क्षेत्र को बहुत मजबूत करेगा। अगर आपकी अभी तक कोई जॉब वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या आपके पास जॉब नहीं थी, या आपकी जॉब चली गई थी, तो हो सकता है कुछ ओर से कुछ आपके लिए पॉजिटिव टाइम आ जाए कि आपको कोई न्यू जॉब मिल जाए। और आपका मान सम्मान इस पीरियड में बढ़ सकता है, आपका घर का सुख बढ़ सकता है। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी से संबंधित आपने कोई प्लान किया हुआ है पहले से, तो इस पीरियड में आप उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। कोई व्हीकल लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, आपकी मदर के लिए पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल जो आपके घर का अंदर का सुख रहेगा, अंदरूनी जो एक घर का शुभता वाला माहौल होता है, तो उसमें अगर पहले से कोई वाद विवाद की स्थिति है तो वो सारी चीजें काफी सेटल होने लगेंगी और घर में बहुत खुशी वाला माहौल निर्मित करने का काम करेगा गुरु का ये ट्रांजिट। तो कोई भी डिस्प्यूट अगर आपके घर में चल रहा है तो आप उसको सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस गोचर का आपको फायदा लेना चाहिए। इसी के साथ जो है ये आपके चूंकि ये अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं तो ये आपके 6वें भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो कोई भी कंपटीशन वगैरह अगर आपने दे रखा है या नौकरी से संबंधित कुछ आप प्रयास कर रहे हैं तो उस ओर से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके 2य भाव भी एक्टिवेट होगा तो आपको धन की स्थिति आपके निर्मित करेंगे कि उस ओर से आपको कुछ सकारात्मक परिणाम मिल जाए। आपके कुटुंब में कोई शुभता वाला काम भी हो सकता है, कोई भी, चाहे चाइल्ड बर्थ है, मैरिज है, इस तरह के कोई कुछ भी ऐसे कंस्ट्रक्शन वाला काम जो कि खुशी देने का काम करे, ये भी आपके साथ में हो सकता है। साथ ही आपके कुटुंब भाव को अपने 5वें दृष्टि से देखेंगे तो ये आपके परिवार में आपकी जो वाणी है वो बड़ी प्रभावशाली हो जाएगी, तो उससे आप बहुत सी चीजें अच्छी कर ले जाएंगे। और साथ ही साथ आपके लिए ये हर तरह से बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है, क्योंकि 10th हाउस में है तो 10वें भाव को भी मजबूती दे रहा है और 7वें दृष्टि से 4th भाव को भी मजबूत करने का काम करेगा। और साथ जो आपका 6वां भाव है उसको भी एक्टिवेट करेगा, 2य भाव को भी। तो गुरु का ये जो गोचर है ये आपके लिए धर्म के दृष्टि से ये आपके लिए फाइनेंस के लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपके किसी भी तरह के सर्विस के लिए, बिजनेस के लिए, कोई न्यू जॉब के लिए, और साथ ही साथ आपका जो कोई भी डिस्प्यूट हो किसी भी तरह का आपकी फैमिली में, उस सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करेगा जो पीरियड है। तो इस तरीके से सभी लग्नों के लिए और राशियों के लिए ये गोचर कहीं ना कहीं शुभता वाला रिजल्ट जरूर देगा।
और वैसे भी चूंकि गुरु अपने आप में ही बहुत शुभ प्लेनेट होता है, तो कोई व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर अच्छी क्वालिटीज हैं या कोई आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई व्यक्ति देवता जैसा है, देवता गण का कह लीजिए, देवता जैसा है बिल्कुल कोई व्यक्ति, तो चूंकि वो खुद स्वयं में अच्छा है तो वो जो चीज उसके पास है वही देने की कोशिश करेगा। तो उसके ऊपर अगर खराब एस्पेक्ट्स भी आती हैं तो भी उससे जितना उसके अंदर स्ट्रेंथ है उतना अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से प्लैनेट्स में भी होता है, जो प्लेनेट अच्छा है तो वो कितनी भी विपरीत स्थितियां हो तो वो जो अगर वो अगर उसको नेगेटिव रिजल्ट भी देना है तो उस नेगेटिव रिजल्ट में भी एक वो नेगेटिविटी को भी बहुत संभाल संभाल के देगा। इस तरीके से नहीं देगा कि आपको बहुत तकलीफ हो या बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाए। तो गुरु का जो काम है, गुरु प्लेनेट चूंकि शुभ प्लेनेट होता है तो ये अपनी ओर से भरसक प्रयास करता है। भले ये योग कारक स्थिति में हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है जिन लग्नों के लिए योग कारक होता है, और जिनके लिए नहीं भी होता है तो भी ये जो पीड़ा भी देगा या ऑब्स्टिकल्स भी देता है या तकलीफें भी देता है तो इस तरीके से देता है कि व्यक्ति उस चीज को सह सके और संभाल सके। ये गुरु प्लेनेट की एक विशेषता है। तो आप सभी लोग इस पीरियड का फायदा लीजिए। और ये तो एक जनरल ट्रांजिट के ऊपर मेरी एनालिसिस थी मार्गी गुरु के ऊपर। और ये निर्भर करेगा कि आपके हॉरोस्कोप में गुरु कहाँ पे बैठे हैं, किस नक्षत्र में है, कौन सी राशि के लॉर्ड होकर के कहाँ पे प्लेस्ड हैं। ये कई चीजें होती हैं ट्रांजिट की, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, मैं लास्ट में एक बार फिर बता रही हूँ। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा जो आपकी अपनी खुद की बर्थ टाइम की हॉरोस्कोप है। लेकिन चूंकि ट्रांजिट में जब कोई प्लैनेट आता है तो वो एक तरीके से प्रेजेंट टाइम की हॉरोस्कोप हो जाती है। तो प्रेजेंट में कोई प्लैनेट जिस स्थिति में जा रहा है उसका तो कुछ ना कुछ परिणाम देगा ही। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में सारी चीजें फेवरेबल है तो आपके लिए काफी अच्छा ये पीरियड निकल जाएगा। इनकेस अगर थोड़ा वीक स्थिति में है भी आपका गुरु तो भी आप ये मान के चलो कि 5 से 10-15% तो आपको शुभता वाला रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। आशा करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से इस ट्रांजिट को समझने में कुछ हेल्प मिली हो। और साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो आप लोगों को। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि सभी को सीखना चाहिए। ज्योतिष जो है बहुत ही एक अच्छा विषय है। मैं तो चाहती हूँ कि सभी को इसमें थोड़ी बहुत रुचि होनी ही चाहिए, क्योंकि सभी को पढ़ने का शौक होता है। तो अगर आपकी पढ़ने लिखने की हैबिट है तो आप एस्ट्रोलॉजी को भी अपने नेचर में ले आए, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसे पढ़ने के बाद आदमी उसमें ऑटोमेटिकली जो ईश्वर से जुड़ाव है वो चीजें बढ़ जाती हैं। और दूसरा क्या है कि ज्योतिष से जुड़ करके व्यक्ति और ज्यादा कर्मठ हो जाता है और ज्यादा वो कर्मशील हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं बनाती है, बल्कि एस्ट्रोलॉजी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने की और समझने की एक समझ डेवलप करती है। इसलिए ज्योतिष को जो लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति को निष्क्रिय कर देती है या इनएक्टिव कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को समझ करके व्यक्ति और ज्यादा अपने कर्मों को अच्छा वो करने लगता है, क्योंकि वो किसी भी चीज का एक रियल वजह जान जाता है कि लाइफ में जो तकलीफें हैं तो क्यों हैं, या हम अपने आप को अच्छा कैसे कर सकते हैं, अच्छाई की ओर कैसे ले जा सकते हैं, ये सारी चीजें तो एस्ट्रोलॉजी सीखने वाली चीज है। मैं तो सभी को ये गाइड करूंगी कि सभी लोग इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी रुचि लिया करें और सब अपने फ्रेंड सर्कल जो भी लोग हैं आप सभी को शेयर करें जिससे सबको इस ट्रांजिट के बारे में भी फायदा हो और हमारे चैनल से जुड़े तो उनको ज्योतिष से संबंधित जो चीजें हैं वो भी सीखने को मिले। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊंगी कोई नया, क्योंकि अभी बहुत से ट्रांजिट चेंज हो रहे हैं, अभी सैटर्न का भी है और दूसरे बीच बीच में प्लैनेट्स जो छोटे प्लैनेट है उनका भी ट्रांजिट आता रहता है। तो आप बराबर मेरे चैनल से जुड़ के रहिए। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।